नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है बिहार के शिक्षा विभाग में और विभाग में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो यही है कि अब आगे पाठक साहब का क्या होगा। अब देखिए, जो चर्चा तेज है बिहार में, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से एनडीए में पलटी मारने को लेकर, तो इन सब के बिहार में जो तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की खबरें हैं, उनके बीच जो एक खबर पाठक को लेकर मिल रही है वो ये कि पाठक भी बहुत असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं। शायद यही कारण तो नहीं है कि जो शिक्षा विभाग दे दनादन लेटर इशू करता था, वो पटना के जिला दंडाधिकारी के 144 वाले लेटर पर कल एक शांति वाला लेटर निकाल के जो है शिक्षा विभाग ने कहा, मतलब तीसरी कर ली कि जाओ डीएम साहब खोल लो इसकी, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी कि पाठक साहब को अपने अति का एहसास तो नहीं हो गया, जिस कारण वो अब अपने पैर पीछे खींचने की मुद्रा में। तो आज इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल कि आखिर पाठक क्यों असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं। जी, बिहार में एक बार फिर से सीएम के नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर आ रही है, जो कि मीडिया में हर जगह है। हालांकि इस मामले पर मैं भी कुछ नहीं कह सकता, कहूंगा तभी जब वो पलटी मार लेंगे। अगर मारते हैं तो ऐसे व्यूज बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये अंगवानी है, ध्यान रखिए। यहाँ क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता टॉप पर रखी जाती है। कुछ व्यूज पाने के लिए अलबल बकते नहीं हम लोग, इसलिए चचा जब तक पलटी मार नहीं लेते तब तक उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते। ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आखिर पाठक साहब किस बात से और क्यों असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं? सुन के आपको जरा अटपटा सा लगता होगा, है ना, कि पाठक जैसा अफसर असहज और चिंतित। लेकिन क्या करें, सच यही है। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दे और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में तो अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहें। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, तो वो करते और करवाते रहिए। देखिए, ठंड इतनी है, मैंने सोचा कि देखूं बिहार जाके तो ठंड, तो मैं भी ठंड के चपेट में आ गया करते हुए। हाँ, तो बात हो रही थी आखिर पाठक जैसा अफसर बिहार में सत्ता की पलटासन से असहज और चिंतित क्यों महसूस करे। अफसर तो अफसर होता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, अफसरों को तो अपना काम करना होता है, और वो भी शिक्षा विभाग में। तो पाठक क्यों और किस बात से असहज और चिंतित है? जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि जब तक चचा पूरी तरह से पलटी मार नहीं लेते, अगर वो मारते हैं तो तब तक तो मैं टीवी चैनलों की खबर पर यकीन करने से तो रहा मैं। लेकिन जिस तरह की चर्चा जोरों पर है, उससे तो अब हर आम जनमानस को एकदम लगने लगा है कि चाचा पलटी मार ही लेंगे अब। खैर, क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाठक जिस बात से असहज और चिंतित है वो यही बात है। जी, यही बात, मतलब सरकार के पलटी मारने की खबरों से ही पाठक असहज और चिंतित है। अब आप कहेंगे कि अफसर जो है, राजनीति नेता अगर पलटी मारता है तो अफसर क्यों चिंतित हो? तो उसके लिए यही मैं आपको बताऊंगा अभी। अब जो खबरें चल रही हैं, खबरों बाजार में अगर उसे सही मान ले तो पाठक का असहज और चिंतित होना स्वाभाविक ही लगता है। जो खबरें बाजार में, उसके हिसाब से देखिए 3 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती। पहली ये कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में जाते हैं, और दूसरा ये कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हैं तो लालू यादव भी जोड़ तोड़ कर अगर तेजस्वी को सीएम बना दे। तो ये तो थी 2 स्थितियां, एक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ और दूसरा तेजस्वी। तीसरी स्थिति है कि नीतीश कुमार जो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे। तो तीसरी वाली स्थिति में पाठक को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहली और दूसरी वाली स्थिति के कारण पाठक ज्यादा चिंता में है। अब आपको समझाता हूं कि दोनों परिस्थितियों में पहली और दूसरी ऐसा क्या होगा जो पाठक को चिंता दे रहा है या कहिए टेंशन दे रहा है। तो आइए समझते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। पहली परिस्थिति जिसमें हमने कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अगर सरकार बनाते हैं
तो शिक्षा मंत्रालय शायद बीजेपी के पास चला जाए। और चूंकि बीजेपी अभी विपक्ष में है और अभी तो ठंड में स्कूल खुले रखने और शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर बीजेपी वाले पाठक की खूब आलोचना करते हैं और खूब निशाने पर लेते ही रहते हैं बीजेपी वाले। तो अभी कल ही जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी का बयान देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पाठक विभाग को ठंडे में स्कूल खुले रखने का अपना हट छोड़ देना चाहिए शिक्षा विभाग को। ध्यान दीजिए शब्दों पर क्या कहा सुशील मोदी ने। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को अपना हट छोड़ देना चाहिए। देखिए सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नियम कानून की परवाह न कर मनमाने आदेश जारी कर अराजक स्थिति पैदा करने के आदती हैं के पाठक और वे सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके स्कूली बच्चों की जान बचानी चाहिए। अब बताइए अगर इनके साथ सरकार बनती है जेडीयू और जैसे कि अभी शिक्षा विभाग राजद के पास है, तो वैसे ही यह विभाग अगर अलायंस पार्टनर बीजेपी के पास चला गया तो क्या बीजेपी वाले पाठक को मनमानी करने के लिए छोड़ देंगे? ये तो अलग बात है ही। और देखने वाली भी बात होगी कि नीतीश कुमार कितना बचाव करते हैं पाठक का अगर बीजेपी वाले पाठक की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये सब बातें जो है मैं उसी आधार पर कह रहा हूं जो कि चल रही है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन होने वाला है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो पाठक का चिंतित और असहज होना स्वाभाविक है। और देखने वाली बात तो यह भी होगी कि क्या बीजेपी सत्ता में अगर भागीदार बनती है तो कितने मजबूती के साथ पाठक पर लगाम लगाती है, या फिर सत्ता में शामिल होने पर भूल जाएगी पाठक और शिक्षा विभाग दोनों को, जैसा कि अमूमन होता है विपक्षी पार्टियों के सत्ता में आने पर। तो ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं दूसरे परिस्थिति की जिसमें मैंने ये कहा कि हो सकता है नीतीश को जवाब देने के लिए अगर वो पलटी मारते हैं तो लालू यादव जोर तोड़ करके राजद की सरकार बनवाने की कोशिश में अगर वो सफल हो जाते हैं, ये दूसरी स्थिति हो सकती है ना। ये सारी बातें मैं वो कर रहा हूं जो चल रहा है खबरों के बाजार में, जो खबरें चल रही हैं। तो इस स्थिति के बारे में भी सोचकर पाठक असहज और चिंतित होना लाजमी उनका, क्योंकि जिस तरह से पाठक ने राजद के शिक्षा मंत्री के साथ सुलूक किया है, आपको क्या लगता है राजद या उनका नेता भूल गए होंगे? वो तो कहिए कि नीतीश कुमार के सामने राजद की बहुत ज्यादा चल नहीं पाती थी, तो राजद वाले नीतीश के सामने नतमस्तक थे और इसलिए पाठक बेलगाम भी थे। खासकर तब से जब नीतीश कुमार ने पाठक के लिए गांधी मैदान में तालियां बजवाई, उसके बाद से तो पाठक एकदम में बेलगाम हो गए। तो विभागीय मंत्री से भी ज्यादा रौले में आ गए थे पाठक। तो ये थी दूसरी स्थिति जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब जो तीसरी स्थिति जिसमें मैंने कहा था कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश है, तो यही एक तीसरी स्थिति है जो पाठक को सहज महसूस करा सकती है। बाकी दोनों स्थिति के बारे में सोचकर ही पाठक चिंतित और असहज हो जाते हैं। हालांकि तीसरे की संभावना कम लगती क्योंकि अधिकांश विधायक चाहे वो जेडीयू के हों या बीजेपी के, अभी वो विधानसभा का चुनाव नहीं चाहते। तो पहली और दूसरी परिस्थितियों के होने का ही अनुमान है और यही कारण है कि पाठक जो है मतलब चिंतित और असहज हैं आजकल, जिसका एक उदाहरण कल आपने शिक्षा विभाग के लेटर में देखा, जिसमें शिक्षा विभाग ने अपना टोन जो है डाउन कर लिया कि ठीक है कर लो बंद स्कूल, लेकिन नॉर्मलसी जब आ जाए तो बच्चों की उपस्थिति उपलब्ध कराएं। ये तो मतलब ये कैसे हो गया कि चल लिख दिया लेटर, मतलब इस लेटर का कोई मतलब नहीं था। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से पाठक का रौला चल रहा था वो इस तरह से पटना के जिला दंडाधिकारी को छोड़ देते? एकदम नहीं। हालांकि पटना के जिला दंडाधिकारी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन साहब को सच और गलत से क्या मतलब है, उनको तो बस वो खुद सही लगते हैं, बाकी सब गलत। खैर देखिए क्या होता है आगे बिहार में। अब चूंकि ये वाला हमारा कार्यक्रम आप शिक्षकों से जुड़ा होता है, तो इसलिए हमने बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का शिक्षा विभाग पर क्या असर होगा वो समझाने की कोशिश की मैंने। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ही और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है, अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेज हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को यूं ही सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ,
बिहार में वाकई ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ठंड की बात करते करते खुद ठंड का शिकार हो गया, इसलिए आप अपना ध्यान रखें, जहां भी रहे सुरक्षित रहे, ठंड से बच कर रहे। धन्यवाद।